इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई पंजाब के मुनहरिफ अरकान की मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। श्रीलंका में वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बाद भी एहतजाजी मुजाहरे जारी। और जानिएगा जुमेरा दुबई के ट्रक आर्ट होटल के बारे में। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पंजाब के मुनहरिफ अरकान की असम्बली रुकनीत फौरी मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 13 मई को दलाइल देने का हुक्म दिया है। तफसील बता रहे हैं जुबैर आजम। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के मुनहरिफ अरकान से पहले पंजाब असम्बली के 25 MPs की रुकनीत मुअत्तल किए जाने की दरख्वास्त पर समाअत की। PTI के वकील फैसल चौधरी और मलिका बुखारी ने कमीशन के सामने मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब में आइनी बहरान जारी है, कमीशन पंजाब के अरकान सूबाई असम्बली का फैसला सुनाए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया कि ऊंचा बोलकर तारीख नहीं ली जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को दलाइल देने का हुक्म दिया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाए जाने का नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद पंजाब में आईनी बहरान पैदा हो गया है, जबकि उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि आईनी तौर पर वो अब भी पंजाब के गवर्नर हैं। साद सुहेल तफसील बता रहे हैं। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में गवर्नर पंजाब को हटाने और स्पीकर पंजाब असम्बली को कायम मकाम गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम देने का कहा गया है। इससे कबल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को हटाने की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समरी को मुस्तरद करते हुए उन्हें काम जारी रखने का कहा था। BBC से बात करते हुए गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि हुकूमत के इक़दाम ने आईनी और कानूनी लड़ाई की बुनियाद डाल दी है। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज पर तनकीद करते हुए कहा कि अदालतें जेब में रख कर बाप बेटा कानून और आइन को बुलडोज कर रहे हैं। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वायरस की नई किस्म का केस सामने आने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म देते हुए वज़ारत कौमी सेहत से मौजूदा सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब कर ली है। सना गुलजार मजीद बता रही हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कोरोना वायरस की आलमी वबा से निमटने के लिए कायम किया गया था। कोरोना केसेस में नुमाया कमी के बाद NCOC 31 मार्च को बंद कर दिया गया था। गुज़श्ता रोज कौमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान में जीनोम की तरतीब के जरिए ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट के पहले केस की तस्दीक की है। NIH का कहना है कि ओमिक्रॉन की इस नई किस्म के वेरिएंट की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। NIH ने शहरियों से अपील की है कि इब्तदाई वैक्सीन मुकम्मल करवाएं और 6 माह बाद बूस्टर डोज लगवाएं। अफगानिस्तान में हलाक होने वाले इंडियन सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी समेत 4 इंडियन ने सहाफ़त के गरां कदर और काबिल एहतराम पुलित्ज़र 2021 अवार्ड्स हासिल कर लिए हैं। तफसील बता रही हैं सारा अतीक। खबरसां इदारे रॉयटर्स के 4 फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, अमित देव, अदनान आबदी और सना इरशाद मट्टू को इस साल पुलित्ज़र जीतने वालों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इन तमाम सहाफ़ियों को ये अवार्ड इंडिया में कोरोना वबा के दौरान ली गई तस्वीर के लिए दिया गया है। इससे कबल 2018 में दानिश सिद्दीकी को रोहिंग्या मुसलमानों की बहरान पर ली गई तस्वीर के लिए पुलित्ज़र इनाम से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा गुज़िश्ता साल 6 जनवरी को अमरीका के कैपिटल हिल हमले और अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में वापसी के वाक़यात की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों के काम को भी सराहा गया है। सिंगापुर ने सन 1990 की दहाई में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से हिंदुओं की नकल मकानी के मौजू पर इंडियन फिल्म कश्मीर फाइल्स की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकाम का कहना है कि ये फिल्म इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जारी तनाज़े में मुसलमानों की जानिबदाराना और इश्तियाल अंगेज़ मंजर कशी करती है, जिसकी वजह से इसे नुमाइश का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता। हुकाम की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि इस तस्वीर कशी से सिंगापुर जैसे कसीरुल सकाफ़ती और कसीरुल मजहबी मुल्क में समाजी और मजहबी रवादारी मुतासिर होने का खदशा है। पाकिस्तान में ढाबों और ट्रक होटलों पर डाइनिंग करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यकीनन यही वजह है कि शहरी इलाकों में भी हमें ढाबा और ट्रक होटल स्टाइल के कैफ़ेज़ नज़र आते हैं। ताहम अब ये सिलसिला पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। आज दुबई में मुकीम व्लॉगर मशल अनस हमें जुमेरा में कायम एक ऐसे ही होटल का विज़िट करा रही हैं। अभी मैं पहुंची हूँ ट्रक अड्डा पे और कोशिश करते हैं कि उसके ओनर से भी हमारी मुलाकात हो जाए। हमारा एक्चुअली जो थीम है इट्स अ ट्रक आर्ट थीम। इट शोज द कल्चर ऑफ पाकिस्तान, सो वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। यहाँ पे हमारी कोशिश थी पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो ट्रक आर्ट वाज द बेस्ट पार्ट कि उसको हम दिखा सकें। हमारी थीम के पार्ट में आप देखेंगे तख्त भी रखे हुए हैं जो कि पाकिस्तान का एक कल्चर शो करता है। BBC उर्दू सर्विस में खबरों का सिलसिला अभी जारी है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्से के दफ्तर के सामने हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म महिंद्रा राजापक्से के इस्तीफे के बाद उनके भाई श्रीलंकन सदर भी मुस्ताफ़ी हों। आसिया अंसर तफसील बता रही हैं। श्रीलंका में मुआशी बहरान की वजह से शुरू होने वाले एहतजाज के नतीजे में वजीर आज़म महिंदा राजापक्से ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफा दिया था। ताहम पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला रुक नहीं सका। गुज़िश्ता रोज से अब तक हुक्मरान जमात के एक रुकने पार्लिमान समेत 7 अफराद हलाक जबकि 119 जख्मी हो चुके हैं और हुक्काम की जानिब से मुल्क भर में आयद कर्फ्यू में बुध तक तोसी कर दी गई है। इत्तलात के मुताबिक श्रीलंका में एक ऑल पार्टी उबूरी हुकूमत कायम करने के लिए बातचीत जारी है, लेकिन मुजाहिरीन का कहना है कि वो उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक सदर भी इस्तीफा नहीं दे देते। रूस की अफवाज ने यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी में इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब अमरीका ने यूक्रेन के लिए इजाफी $40 बिलियन की इमदाद फराहम करने की मंजूरी दे दी है। तफसील जानिए नादिया सुलेमान से। रूस की अफवाज ने मशरकी यूक्रेन के साहिली शहर ओडेसा पर शदीद बमबारी की है, जिससे बेशतर इमारतें, एक शॉपिंग सेंटर और दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचा, जबकि अब तक एक शख्स की हलाकत की तस्दीक हुई है। लुआंसी के गवर्नर के मुताबिक इलाके की शहरी आबादी वाले 2 मकामात पर शदीद लड़ाई जारी है। दूसरी जानिब अमरीकी डेमोक्रेट्स ने यूक्रेन की मदद के लिए इजाफी $40 अरब की मंजूरी दे दी है। वाज़ेह है कि सदर जो बाइडन ने इंसानी हमदर्दी और अस्करी मदद के लिए $33 अरब मांगे थे। अफगानिस्तान में तामीर नौ के अमरीकी खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता बरस अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद से अब तक 9 लाख से ज़्यादा अफराद अपनी मुलाजमतों से महरूम हो चुके हैं। इनमें ख़वातीन का तनासुब मर्दों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सन 2021 के तीसरे सहमाही में 5 लाख से ज़्यादा अफगान वर्कर्स अपनी मुलाजमतों से महरूम हुए, जबकि सन 2022 के वस्त तक 7 लाख से 9 लाख के दरमियान अफराद की मुलाजमतें ख़त्म हो जाने का ख़दशा है। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंडअप का। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी उम्दा कारकर्दगी के सबब सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। फास्ट बॉलर हसन अली लंकाशायर की तरफ से खेलते हुए अब तक 24 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जो डरहम काउंटी के MJ पोर्ट्स के साथ सीजन में किसी भी बॉलर की सबसे ज्यादा विकेटें हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास हैम्पशायर की तरफ से अब तक 22 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की विकेटों की तादाद 14 है। बैट्समैनों में शान मसूद ने अब तक इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस दी है और अब तक वो 6 इनिंग्स में 2 डबल सेंचुरियों और 3 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 713 रन बना चुके हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज लिवरपूल की टीम इंतहाई अहम मैच एस्टन विला के खिलाफ खेल रही है। इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर मैनचेस्टर सिटी लिवरपूल से 3 पॉइंट्स आगे है। एस्टन विला को लिवरपूल के बाद मैनचेस्टर सिटी से भी मैच खेलना है और मुबस्सिरीन के ख्याल में सिटी और लिवरपूल के दरमियान टाइटल की दौड़ में एस्टन विला के ये 2 मैचेस बड़ी अहमियत के हामिल हैं। नॉर्वे के 21 साला फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड 63 मिलियन पाउंड मुआहदे के एवज बोरुसिया डॉर्टमंड छोड़कर मैनचेस्टर सिटी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। मैनचेस्टर सिटी ने गुज़िश्ता साल टॉटनम से हैरी केन को हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन टॉटनम ने इनकार कर दिया था। US PGA चैंपियनशिप 19 मई से खेली जाएगी, जिसमें 156 गोल्फर्स हिस्सा लेंगे। इनमें 15 बड़े टाइटल जीतने वाले टाइगर वुड्स और दिफाई चैंपियन फिल मिकलसन के नाम काबिले जिक्र हैं। बरतानवी टेनिस खिलाड़ी एमा राडोकानो आइंदा माह बर्मिंघम क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी, जो विंबलडन की तैयारी का हिस्सा होगा। ये पहला मौका होगा कि राडोकानो US ओपन जीतने के बाद होम क्राउड के सामने खेलेंगी। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाके शदीद गर्मी के ज़ेर असर रहेंगे। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की उम्मीद जाहिर की है। गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 48, जबकि डेरा गाजी खान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।